क्या करूं? झरने के किनारे पेड़ों की झुरमुट की आड़ में मुंह किए ध्यानमग्न उस आकृति को वह एकटक देखे चला जा रहा था। उस विशाल वैभवपूर्ण आकृति में न जाने कौन सा मौन निमंत्रण छिपा हुआ था कि वो बरबस ही उधर खींचा चला जा रहा था। पास पहुंचकर उसने उस आकृति को प्रणाम किया। आकृति के चेहरे के तेज से उसकी आंखें चकाचौंध हुई जा रही थीं। अरे, यह तो कोई जाना पहचाना चेहरा है। तभी वह खलील जिब्रान, लेबनान के महान विचारक व चिंतक, कहता हुआ उनके पैरों पर जा पड़ा। महोदय, कब से मैं आपको ढूंढ रहा था। आपके जीवन दर्शन से मैं बहुत अधिक प्रभावित हूं। अतः आज मैं स्त्री पुरुष संबंधों में आपके विचार जानना चाहता हूं। युगों युगों से चिंतन करते हुए कुछ गंभीरता पूर्वक वो बोले, बहुत कहने का अब दिल नहीं चाहता, पर इतना मैं जानता हूं कि जो पुरुष स्त्रियों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते, वे उनके महान गुणों का सुख पाने से वंचित रह जाते हैं। ये बात सुनकर उसका दिमाग को चकराया। उस समय इस विषय को लेकर उसका अंतर्मन बहुत कुछ समझ रहा था, पर बाहर से वह अपनी इस कमी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। अतः कुछ शंकित होकर वो बोला, पर महान भाव, आपने तो विवाह ही नहीं किया था, फिर आप ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं? यह बात सुन वह आकृति कुछ हंसी फिर बोली, बंधु, संवेदनाओं को समझने के लिए विवाह किया जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। विवाह से पहले भी तो आपकी माँ बहनें होती हैं। रही बात शादी की, तो मैं जानता था कि मेरे जैसे विचारक, लेखक व चित्रकार जो हमेशा अपने ही कामों में डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ भला कोई स्त्री कैसे खुश रह पाती? ये जवाब सुनकर वो आदमी कुछ पीछे हटा। अब तो उसे संस्कारवश या फिर अनजाने में अपने द्वारा परिवार की स्त्रियों पर किए गए जुल्म याद आने लगे। कितनी नेक थी उसकी माँ, जो अपनी संतान के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी, पर उसका व्यवहार माँ के प्रति क्या ठीक था? किस तरह उसने निर्दोष छोटी बहन के पेट में घूंसे घूंसे मारे थे, और तो और वक्त बेवक्त उसके ससुराल में भी उसका अपमान करने से भी नहीं चूका था वह, और उसकी पत्नी को सबके सामने काली कलूटी तथा बेअक्ली कहकर जलील किया करता था। किसी और की बात ही जाने दीजिए, उसने अपनी बेटी की भी कभी तारीफ में पीठ नहीं ठोकी। अलबत्ता समय बेसमय उसकी कमियों का बखान करने में अपना बड़प्पन समझता था। उसको तो लगता था कि वह मर्द है, उसे अच्छी बुरी सभी हरकतें करने का अधिकार है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही उस क्षण उसे अपनी बेवकूफियों तथा संस्कारहीनता पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी, पर अब तो वह कुछ कर भी नहीं सकता था।
क्योंकि अब तक तो वह एक मृतात्मा बन चुका था।